डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 9th का अगला टॉपिक आज का जंतु जगत। जंतु जगत जो कि बायोडाइवर्सिटी का ही एक टॉपिक है। जंतु जगत में हमारे बहुत सारे फाइलम आते हैं, जैसे पहला पोरीफेरा फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा रुक जाता है और वर्टिब्रेटा को वर्ग में डिवाइड किया गया है। इसमें मत्स्य वर्ग, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, स्पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स या मैमेलिया। आइए शुरू करते हैं। पहला फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा, यदि इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पोरीफेरा कोशिकीय स्तर इसमें पाया जाता है। साथ ही साथ यह एक अचर जंतु है और इसके पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, अर्थात छिद्र युक्त होता है इसका शरीर। और यदि इसके बाह्य स्तर की बात करें तो बाह्य स्तर स्पंजी तंतु का बना होता है। पोरीफेरा का उदाहरण देखें तो स्पंज जैसे साइकोन, यूप्लेक्टेला, आप साइकन देख सकते हैं, यूप्लेक्टेला का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे फाइलम की ओर, फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, यदि इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका उत्तकीय स्तर से बना होता है, साथ ही साथ इसमें सिलोम पाए जाते हैं। और यदि इसके समिति की बात करें तो अरीय समिति और द्विस्तरीय होती है। इसमें खुली गुहा पाई जाती है। यदि सिलेंट्रेटा के उदाहरण देखें तो हाइड्रा, सी एनीमोन और कोरल इसके उदाहरण हैं। यहाँ सी एनीमोन आप देख सकते हैं और यहाँ कोरल का स्ट्रक्चर। आइए बढ़ते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगला फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। यदि इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे, पत्ती और फीते जैसे होते हैं। परजीवी व स्वतंत्र दोनों होते हैं। यदि इसके समिति की बात करें तो इनका शरीर द्विपार्श्व समिति और त्रिकोरक होता है। इसमें सिलोम उपस्थित नहीं होते। साथ ही साथ नर व मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित रहते हैं, ये इसका विशेष गुण है। उदाहरण के लिए रिवल फ्लूक, ब्लड फ्लूक और टैपवॉर्म। तो यहाँ पे प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर, लिवर फ्लूक का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले फाइलम की ओर, न्यूमेटोड्स अर्थात एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो शरीर सूक्ष्म से कई सेंटीमीटर तक लंबा रहता है और इसकी समिति द्विकोरक और द्विपार्श्व समिति होती है। साथ ही साथ यदि इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वास्तविक देव गुहा का इसमें अभाव होता है। कूट सिलोम इसमें पाए जाते हैं। एस्केहेल्मिन्थीज के उदाहरण देखें तो एस्केरिस और वुचेरिया आता है। यहाँ पे आपको एस्केरिस का फिगर दिख रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले फाइलम की ओर, एनिलिडा। एनिलिडा की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यह नम भूमि पर पाया जाता है। जल और समुद्र अन्य स्थानों पर भी पाए जाने वाला जीव है। इसमें वास्तविक देव गुहा पाई जाती है। साथ ही साथ एनिलिडा उभयलिंगी, लैंगिक और स्वतंत्र होते हैं। एनिलिडा का शरीर खंडयुक्त होता है। एनिलिडा के उदाहरण केचुए, जोंक, अर्थवॉर्म और नेरिस आपने देखे होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले फाइलम की ओर, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जंतु जगत के 80% जीव इस फाइलम से, यह फाइलम सबसे बड़ा फाइलम है, इसी फाइलम से आते हैं। पैर इसके खंडयुक्त और जुड़े हुए होते हैं। आर्थ्रोपोडा के शरीर सिर, वक्ष व उदर में विभाजित होता है। आर्थ्रोपोडा अग्रभाग पर संवेदी स्पर्शक उपस्थित होते हैं। आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उदाहरण के लिए आर्थ्रोपोडा के उदाहरण कीड़े मकोड़े, मकड़ी, बिच्छू और कॉकरोच। देखिए प्राउन, हाउस फ्लाई, ये आपके इस ग्रुप के अंतर्गत अर्थात आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं।
आइए बात करते हैं अगले फाइलम की, मोलस्का। मोलस्का दूसरा बड़ा फाइलम है जिसमें 90,000 जातियां आती हैं। शरीर इसका, यदि इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो शरीर इसका मुलायम और द्विपार्श्व सममिति का होता है। साथ ही साथ शरीर सिर, उदर और पाद में विभाजित रहता है। बाह्य भाग इसका कैल्शियम के खोल से बना रहता है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस, काइटिन। तो आप यहाँ पे ऑक्टोपस और काइटन देख सकते हैं। अगला ग्रुप एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, अगर इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो यह समुद्री जीव है, समुद्र में रहने वाला जीव है। इसकी शारीरिक संरचना की बात करें तो शरीर तारे की तरह गोल और लंबा होता है। शरीर की बाह्य सतह पर कैल्शियम के कांटे और शरीर अखंडित और त्रिकोरक होता है। लिंग अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। सियरचिन और स्टारफिश इसके उदाहरण हैं। सी कुकुम्बर और स्टारफिश आप देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगला ग्रुप, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, द्विपार्श्व सममिति के होते हैं, त्रिकोरक होते हैं। साथ ही साथ इसमें सिलोम उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ इसमें मेरुदंड या मेरुरज्जु पाया जाता है। पूंछ जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित होती है और साथ ही साथ कॉर्डेटा में कशेरुकी दंड उपस्थित होता है। यदि इसके एग्जाम्पल्स की बात करें